नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए उपराज्यपाल की शक्तियों में इजाफा कर दिया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पास अब दिल्ली के उपराज्यपाल जैसी शक्तियां हो गई हैं। यानी जैसे दिल्ली की सरकार बिना एलजी की अनुमति के अधिकारियों की नियुक्ति या तबादला नहीं कर सकती या अन्य कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकती, वैसे ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार भी उपराज्यपाल की अनुमति के बिना अधिकारियों की नियुक्ति या तबादले नहीं कर पाएगी। इस घटनाक्रम को लेकर जम्मू कश्मीर की राजनीति गर्मा गई है। जहां बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र सरकार का यह फैसला दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के लोग रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि इसलिए हम जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं ताकि नई सरकार के मुख्यमंत्री के पास अधिकार हों। उन्होंने कहा कि एलजी को ताकतवर बनाए जाने से मुख्यमंत्री को अपने चपरासी की नियुक्ति के लिए भी उपराज्यपाल के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। जहां तक केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना की बात है तो उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन होने के बाद भी पुलिस, लोक व्यवस्था, भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो और अखिल भारतीय सेवा से संबंधित अंतिम फैसला लेने का अधिकार उपराज्यपाल के पास ही होगा। हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार कार्य संचालन नियम 2019 में संशोधन कर उपरोक्त अधिकार व शक्तियां उपराज्यपाल को दी हैं। हम आपको बता दें कि जब 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख का स्वरूप प्रदान किया था, उस समय जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार कार्य संचालन नियम बनाया गया था। अब इसमें संशोधन कर उपराज्यपाल को ऐसी शक्तियां प्रदान की गई हैं जो कि उसे नई बनने वाली सरकार से ज्यादा शक्तिशाली बनाए रखेंगी। केंद्र सरकार ने 2019 के कानून में जो प्रमुख संशोधन किए हैं, यदि उसकी बात करें तो आपको बता दें कि पहला यह है कि महाधिवक्ता और न्यायालय की कार्यवाहियों में महाधिवक्ता की सहायता करने के लिए अन्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग द्वारा मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के माध्यम से ही उपराज्यपाल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा अभियोजन स्वीकृति देने, अस्वीकार करने या अपील दायर करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा कारागार, अभियोजन निदेशालय और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के संबंध में प्रस्ताव भी मुख्य सचिव के माध्यम से गृह विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा उपराज्यपाल को प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्रशासनिक सचिवों, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की नियुक्तियों व स्थानांतरण तथा अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के संवर्ग पदों से संबंधित विषयों के संबंध में सभी प्रस्ताव महाप्रशासनिक विभाग के प्रशासनिक सचिव को मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल को प्रस्तुत किए जाएंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर तब तक सहमति नहीं दी जाएगी या अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष नहीं रखा गया हो। बहरहाल हम आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। इस समय जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का संचालन हो रहा है। माना जा रहा है कि यात्रा समापन के बाद कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने इस संबंध में अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित जो फैसला आया है उस पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता की प्रतिक्रिया। आने वाले समय में जो विधानसभा के इलेक्शन है उसके मद्देनजर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को इन्हांस किया गया है। आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी तथा जुडिशरी जिसमें तहसीलदार, एसडीएम्स वगैरह आते हैं, वो इलेक्शन की जो कार्रवाई है वो ठीक प्रकार से हो तो स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार से चेंजेस होना जरूरी रहती है। तो उसी के मद्देनजर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस चीज को किया है। तो आने वाले समय में ठीक प्रकार से यहाँ पर फेयर इलेक्शन हो पाए। अभी हाल ही में जो लोकसभा के इलेक्शन में भी हुए थे तो उसमें भी एक अच्छी पोलिंग, लोगों की पार्टिसिपेशन रही है। उसी आधार पर जो विधानसभा इलेक्शन है काफी समय से जो 5/10/2019 के बाद जब से धारा 370 टूटी है उसके बाद जो प्रोसेस रहे, जैसे डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, सीटें बड़ी हैं, उनके बाद अब इलेक्शन जो करवाए जा रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्टिवनेस भी आएगी और इलेक्शन को देखते हुए उस पर काम भी होगा। लेकिन जो एनसी नेता है या कांग्रेस नेता है जैसे उमर अब्दुल्ला, उनका कहना है कि ये
सीएम अगर कोई आता है तो उसके पास फिर पावर्स नहीं रहेंगी। देखिए, जो कांग्रेस का कहना है कि इलेक्शन में भी इससे फायदा, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह पहले ही एमएचए ने अपने पास रखा है, क्योंकि यहाँ पर पहले स्थितियां बिगड़ी हुई थी और उन्होंने ये भी कमिटमेंट की है कि जब ठीक प्रकार से यहाँ पर शासन चलेगा तो स्टेटहुड भी दी जाएगी। ये प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कह चुके हैं। इस पर टिप्पणी करना इस वक्त में मुझे लगता है फजूल है। आने वाले समय में जब सरकार बनेगी उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बिगड़ा हुआ था, उसको सुधारा गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।